प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। मैं आप सबों का आज के इस आराधना में स्वागत करती हूँ। विशेषकर उन सभी भाई बहनों का जो हमारे साथ पहली बार इस आराधना में जुड़े हैं। आइए हम मिल करके परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु मसीह, आज के इस पवित्र और सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे साथ है। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपकी उपस्थिति निरंतर हम पर बनी रहती है। हम आज की आराधना को आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं। हम में से प्रत्येक के साथ आप बातचीत करें। हर एक बीमार को आप चंगाई दें पिता प्रभु। हर एक बंधनों को आप तोड़िए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अपनी
खाई, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली, तेरी सूरत बिगड़ी थी मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की आज की इस ऑनलाइन आराधना में आप सबों का स्वागत है। विशेष रूप से वैसे प्रिय भाई बहनों का हम स्वागत करना चाहते हैं जो पहली बार हमारे साथ इस आराधना में जुड़ रहे हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ईश्वर की आशीष को अन्य दूसरे लोगों को भी बांटने में सहायता करें। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। आज के दिन में जब हम परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के दास पास्टर साम मोहन जो इंडिया यूथ फॉर क्राइस्ट के नेशनल डायरेक्टर हैं उसके द्वारा जब हम सुनने जा रहे हैं, परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में बहुत आयत से होने पाए। Let's turn to our Bible, बाइबल को खोल लें। Genesis chapter 32, 32 अध्याय उत्पत्ति की किताब 24 to 32. और और 24 30. 24 Just read पद the से 30. Yeah. 30 पद तक, 24 पद से 30 पद तक। Can someone read for me in Hindi? क्या कोई हिंदी में आप मेरे लिए पढ़ेंगे? उत्पत्ति 32 24 से 30। और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का पनिएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। Let's pray. Father, we thank you, Lord, for these verses. आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इन पदों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। Lord, you know our heart and mind, O God. हमारे दिल दिमाग को प्रभु आप जानते हैं। Touch our heart and mind, O Father. हमारे दिल दिमाग को आप छू लीजिए पिता। It's a true living word, और ये जीवित वचन है, holy word, पवित्र वचन है, life-changing word. जीवन को बदलने वाला वचन है। Give undivided attention, O Father. और बिना विभाजित हुए ध्यान हमें दे। Lord, you hide us. हमें छिपा ले। You reveal, O Father. अपने आप को प्रकट कर पिता। In Jesus' name. यीशु के नाम में मांगते हैं, Amen. आमेन। Youth for Christ, that this is my 26th year with Youth for Christ. और यूथ फॉर क्राइस्ट में मैं 26 साल से सेवा कर रहा हूं। Now, from last month, we had our virtual prayer meeting, that the prayer for all India. और पिछले महीने से हम लोग वर्चुअल प्रेयर मीटिंग कर रहे हैं और पूरे भारतवर्ष के लिए कर रहे हैं। So, every day we are praying for each state. और हर दिन हम अलग अलग राज्यों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। So, first Thursday, it is for the prayer for Ranchi, Bihar and Uttarakhand. और पहला जो बृहस्पतिवार होता महीना का शाम के समय वो झारखंड, बिहार और उत्तराखंड के लिए। We thank Pastor for his cooperation. He brings the team and virtually to connect and pray. और पास्टर को मैं धन्यवाद देता हूं कि वो अपने टीम को लाते हैं और हम वर्चुअली कनेक्ट होते हैं। Oh, from last May, God laid a burden on to study and devote on prayers in the Bible. और पिछले मई महीने से, पिछले वर्ष से परमेश्वर ने मुझे प्रेरित किया कि मैं प्रार्थना के ऊपर पढ़ूं और ध्यान करूं। So that's the consequences. God enabled us virtually to connect all the states. और यही नतीजा है कि परमेश्वर वर्चुअली हम लोगों को कनेक्ट होने के लिए सहायता The need किया। of the hour in India. और भारतवर्ष में अभी आवश्यकता इस बात की, All the children of God who believe in God should take time to pray.
और परमेश्वर के संतान सब लोग समय निकालें प्रार्थना करने हेतु। This global pandemic proved no human brains can bring vaccination in time. और ये वैश्विक महामारी इस बात को प्रमाणित कर दिया कि कोई भी वैक्सीनेशन समाधान नहीं ला सकते इस संसार में। This coronavirus has shaken entire world. और ये कोरोना वायरस पूरे विश्व को हिला दिया। But no human brains can compete with the God's brain. आप परमेश्वर के जो दिमाग है, मनुष्य का दिमाग, उसको कभी भी पहचान नहीं पाएगा। So whatever people are background from, but the children of God who trust and believe the living God, और इसलिए संसार के लोग कुछ भी सोच विचार करें, परंतु परमेश्वर के लोग भरोसा परमेश्वर पर करते हुए उस पर विश्वास करते हैं। that's the God communicated and tells and requests that the urgency for everyone to pray. और इसलिए परमेश्वर हमें आज प्रेरित करता है ताकि हम और आप लगातार हम प्रार्थना करें। Because now let me tell you, those who are here, please take time every day to pray. और इसलिए आप समय निकाले प्रत्येक दिन प्रार्थना में बिताने के लिए। Don't pray because you have a problem to pray. और केवल समस्या है इसलिए आप प्रार्थना ना करें। Let the prayer should be lifestyle in our lives. और प्रार्थना आपके जीवन शैली बनने पाए। It is not an activity or a program. और ये किसी प्रकार का कार्यक्रम या क्रिया नहीं है। No program, no activity can change life. और जीवन को कोई भी प्रोग्राम और क्रियाकलाप नहीं बदल सकता It's the है। power of God which changes the life. परमेश्वर का सामर्थ्य जो बदल सकता है। So there are individual prayers. और इसलिए व्यक्तिगत प्रार्थना है, There is a corporate prayers. मिलकर के प्रार्थना करना है। But those some of the individual prayers we are going to meditate on the Jacob's prayer. परंतु कुछ ऐसे व्यक्तिगत प्रार्थना को हम ध्यान करने जा रहे हैं जो याकूब की प्रार्थना थी। Now the 32 verses 9 onwards, और 32 अध्याय उसके 9 पद से आगे हम देखते हैं। the Jacob prayed like this. और याकूब इस प्रकार प्रार्थना किया, Oh God of my father Abraham, हे यहोवा, हे मेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर, God of my father Isaac, हे मेरे पिता इसहाक का oh परमेश्वर, Lord who said to me, तूने तो मुझे कहा था go back to your country कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा and your relatives, और अपने लोगों के बीच में लौट जा, I will make you prosper. और मैं तेरी भलाई करूंगा। I am unworthy, O Lord. और मैं तो ये अयोग्य हूं परमेश्वर, And Lord, kindness and faithfulness I am not worthy, O God. और मैं इस योग्य नहीं हूं पिता परमेश्वर, But Lord, I have blessed now. और लेकिन प्रभु मैं आशीषित हुआ हूं, But save me from my friend, my brother, O God. परंतु मेरे भाई से मुझे बचा। I am afraid he will come and attack me. और मैं डर रहा हूं मुझको आकर के घात करेगा। Yeah, brother, let me tell you, our blessings, real blessings, comes by obedience to God. हमारे जीवन में वास्तविक आशीष हमारी आज्ञाकारिता से आती है। If you want to see your vision and dreams come true in your life, the secret is obedience to God. और जब आप चाहते हैं कि आपका स्वप्न, आपका दर्शन आपके जीवन में पूरा हो, ये सिर्फ आज्ञाकारिता से ही आ सकती है। The Jacob is willing to obey God here. और याकूब आज्ञाकारी होने के लिए तैयार है, But there is something stopping him to obey completely. परंतु उसको कोई चीज उसको रोक रहा है पूरी रीति से आज्ञाकारिता के लिए। He has flew from his country and he's in another country. आज अपने देश से भाग करके दूसरे देश में प्रवासी होकर रह रहा है। He left that country and he is coming back because God is asking him to go back. वो छोड़ करके आया, अब वापस परमेश्वर उसको भेज रहा है, इसलिए जाने की तैयारी कर रहा But है। as he was approaching towards his country and his people, especially his brother, और जब वो अपने भूमि, अपने लोगों के बीच में जाने की प्रति विचार किया, मुड़ रहा है, अभी वो अपने भाई के लिए चिंता कर रहा है। something stopped him moving forward. और कोई चीज उसको रोक रहा आगे बढ़ने के लिए। That is the fear of Esau. और एसाव का डर उसके अंदर में है। He heard the voice of God. वो परमेश्वर की आवाज को सुना, Fear of Esau. और एसाव की भय, He was started struggling within himself. और अपने आप ही में दुविधा में पड़ गया। Sometimes, we may go through such a situation. The fear of the circumstances takes higher than trusting God और himself. कई बार हम इस प्रकार की परिस्थिति में होकर के जाते हैं और डर और भय हमारे जीवन में ऊपर आता है। Now, whenever there is a fear is high, the worldly fear is high, and when the trust is low, you will go through a struggles in your life. और जब डर और भय ऊंचे शिखर पर रहता है और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना नीचे रखता है, तो आप बड़ा संघर्ष में जीवन जीते हैं। He says, that let my wives, let my maids, let my animals go before, but I cannot go, Lord.
और याकूब कह रहा है मेरी पत्नियों को जाने दे, बच्चों को जाने दे, मेरे भेड़ बकरियों को जाने दे, लेकिन नहीं परमेश्वर मैं नहीं जाने का। Now God is encountering Jacob. अब परमेश्वर उसके साथ में मुखबिर हो रहा है। My friends, all of us have Esau's in our lives. हमारे जीवन, सबके जीवन में एसाव जिंदा है। All of us have some past problems in our lives. हमारे जीवन में कुछ पुरानी जो समस्याएं बनी हुई है। Sometimes all of us have something in the past still holds on और today. कई बार पुरानी चीजें हमारे जीवन में हमारे जीवन को अभी भी बांध के रोक के रखती है। For Jacob, और याकूब के लिए he cheated his brother. अपने भाई को धोखा दिया, He deceived his father. अपने भाई को, बाप को वो धोखा दिया, And he took the wrong advice and wrong direction from house. और वो गलत सलाह लेकर के गलत तरीके से बढ़ रहा है। And he went tried the same trick with his uncle Laban. और अपने मामा लाबान को भी वही करने मांग रहा था And वो, he got deceived there also. और वहां भी धोखा दिया। But what made him to go there, and what is making him to come back? और क्या चीज उसको प्रेरित किया वहां जाने के लिए, और क्या चीज उसको लग रहा है आज उसको वापस ला रहा है। In his own strength, he ran away. और अपनी ताकत से भागा वहां से, But he's finding difficult to come back in their own strength. और अपने ताकत से वापस आना बड़ा मुश्किल हो गया। Please understand, human wisdom, human strength has limitations. और ये सोच रहा था कि मनुष्य का जो ज्ञान, बुद्धि, ताकत, ये सब कुछ है। How come this human wisdom has limitations? और किस प्रकार ये मनुष्य की जो बुद्धि है वो सीमित है। Why? Because this is the global pandemic. It's proved for whole world. और पूरे विश्व को वैश्विक महामारी इसको प्रभावित कर दिया The है। human wisdom and the knowledge has a limitation. और मनुष्य का बुद्धि ज्ञान बिल्कुल सीमित है। Yeah, Proverbs, chapter 30 and 29 says, और 30 अध्याय 29 पद में लिखा है, no, I'm saying one of the chapters, और एक अध्याय के अंदर, no wisdom, no counsel, no advice is above God himself. आप परमेश्वर से कोई भी बढ़कर नहीं है, कोई भी बुद्धि ज्ञान समझ की चीजें नहीं है। Now he ran with his own strength, अब अपनी ताकत से ये भागा, but he's trying to come with his own strength. अपनी ताकत से लौटने का प्रयास कर रहा Now है। he got stranded in fear of his own brother. अपने सगे भाई से उनको डर और भय लग रहा है। Now that is the prayer he's praying. और प्रार्थना इस प्रकार से वो कर रहा है, Lord, I'm afraid, save me. ओ परमेश्वर मैं भयभीत, तू मुझे बचा ले। I'm afraid of meeting my own brother. अपने भाई से मिलना मुझे मुश्किल So लग he's रहा है। sending all his servants before. और इससे के पहले वो अपने दासों को भेज रहा है। Oh, let the servants give the report. How is my brother feeling? और Brother, मेरे दासों को जाने दे, उनको रिपोर्ट लेके आने दे, कैसा वो है हम जानेंगे। the greatest need only Lord knows in our lives. हमारे जीवन में सबसे बड़ी जो जरूरत उसको परमेश्वर ही जानता है। Those who are here, और जो यहाँ पर हैं, your mother may not know the greatest need in your life. हमारे जीवन के आवश्यकता को, आपकी माँ आपके जीवन के आवश्यकता को Your नहीं father जानती, will not know the greatest need in your आपके life. पिताजी आपके जीवन के आवश्यकताओं को नहीं जानते हैं। Sometimes church may not know the greatest need in your हो life. सकता है चर्च आपकी आवश्यकता को नहीं जानती है। Only God knows it because He is your creator, my वो friend. केवल परमेश्वर जानता है, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। Amen. आमीन। Only God knows it. सिर्फ परमेश्वर जानता है। God knew what is the greatest need in Jacob to go back. याकूब के जीवन के लिए क्या सबसे बड़ी जरूरत थी जो आज वो अपने भाई के पास जा रहा है। Sometimes God will take us back to the history to deal what is holding us, my और friend. कई बार परमेश्वर उन परिस्थितियों में हमें डील करने के लिए जाता है जो हमको आज बांध के रखी है। And God wanted Joseph to know that he is always first in his life. और इस प्रकार परमेश्वर बतलाना चाह रहा है कि ये वो सबसे मुख्य जो प्रथम स्थान उसका है। Before preparing to meet his brother, God wanted Jacob to have a preparation in the presence of God. और इससे पहले कि वो अपने भाई से मुलाकात करे, परमेश्वर की उपस्थिति में याकूब तैयारी करे। The God should be a priority in our lives. हमारे जीवन में परमेश्वर प्रथम स्थान हो। Whenever there is God is not a priority, जहां पर प्राथमिकता नहीं है परमेश्वर when का, God is not the first in your life, आपके जीवन में अगर परमेश्वर प्रथम नहीं if है, you do not prepare in the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति में अगर आप तैयारी नहीं करते if you हैं, don't need from the light of God, if you don't understand the greatest need in your life, आपके जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता को परमेश्वर की उपस्थिति में जब तक आप नहीं जानते you हैं, are in a spiritual crisis. आप आत्मिक
क्राइसिस में रहते You हैं, are in a spiritual crisis. आप आत्मिक क्राइसिस में रहते हैं, You may be praying, you will not receive the answer. प्रार्थना करेंगे जवाब नहीं मिलेगा, You will be searching, you will not find. आप ढूंढेंगे मिलेगा You नहीं, will be knocking, nobody will open the door. आप खटखटाएंगे तो कोई दरवाजा खोलेगा नहीं। My friends, in your own flesh and blood, don't exercise spiritual activities. अपने शरीर देह क्रिया से आप आत्मिक चीजों को कभी भी पाने का प्रयास ना करें। Oh, Proverbs chapter 3 verses 5 and 6 says like this. और नीति वचन 3 अध्याय 4-5 लिखा है, Do not lean on your own understanding. अपनी समझ का सहारा मत लेना, Trust the Lord wholeheartedly. और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, Acknowledge Him wholeheartedly. और उसी को स्मरण करके सब काम करना। Whenever we lean on our own understanding, जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, we land in a misunderstanding. हम गलतफहमी का कारण बनते हैं, We are getting into a spiritual crisis. हम आत्मिक क्राइसिस में पड़ जाते There हैं। is a spiritual crisis. आत्मिक क्राइसिस वहां पर आ गई, God is telling me to go back, और परमेश्वर मुझे भेज रहा है वापस, but my brother is afraid. I'm afraid of my brother. लेकिन मैं अपने भाई से डर रहा हूं। Oh, sometimes he said, God is telling me to trust and move. अब परमेश्वर मुझे कह रहा भरोसा रखो और आगे बढ़ो, But the practical situation is causing me fear. परंतु व्यवहारिक कारण मुझको आज भयभीत कर चुका है। Then God wanted to take steps of spiritual disciplines. अब परमेश्वर चाह रहा है कि एक आत्मिक अनुशासन के क्रम में जाए। God can use the natural to prove the supernatural. अब परमेश्वर साधारण चीज को असाधारण रूप में इस्तेमाल कर सकता But है। you cannot bring supernatural with only natural, my friends. आप जो सबसे उत्तम उसको आप साधारण चीज में नहीं ला सकते, Natural and the supernatural should meet together. और साधारण असाधारण दोनों को मिलना पड़ेगा। You cannot achieve divine power only with human power. आप पवित्र परमेश्वर की सामर्थ को आप मानवीय शक्ति से नहीं प्राप्त कर सकते, It should meet together. इसको एक साथ मिलना है। Oh, the first miracle like this. और पहला जो चमत्कार हुआ, How ordinary water turned into wine. और कैसे साधारण पानी असाधारण पानी में बदल गया। Now, if you are a science student, you will understand this. आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो आप जानेंगे इस बात को। Inorganic substance become organic substance. और इन ऑर्गेनिक जो चीज है वो ऑर्गेनिक चीज में बदल जाता है। When that natural meets the supernatural, that is the change that God wants it. और ये साधारण चीज असाधारण हो जाता है वो बड़ा परिवर्तन के कारण। Now God takes this spiritual disciplines. और उसको आत्मिक अनुशासन में ले जा रहा है। It's a very painful discipline. और ये बड़ा पीड़ादायक स्थिति है। Number one, पहली बात, and Jacob left alone. और याकूब अकेला छोड़ा He गया, left alone. वो अकेला छोड़ा गया। It was such a ironical now, yeah. और ये बड़ा कठिन परिस्थिति थी। He is afraid to go and meet his brother. अपने भाई से मिलना उसके लिए कठिन था, And whatever he had, wives and maids and servants and animals, all he asked them to go. और उसके जो पत्नियां हैं, बच्चे हैं, दास दासी हैं, सबको आगे भेज रहा है, And he left alone. और वो अकेला छूट गया। When people are afraid, और लोग जब डरते हैं, they want more people around them. और वे चाहते कि और भी अधिक लोग उसके चारों More तरफ, people around them. उसके चारों तरफ और लोग आ जाएं। Sometimes when you have a simple argument with people, और कई बार एक दूसरे साधारण चीजों के साथ एक दूसरे के साथ बातचीत होती है, when they are afraid, और जब डरते हैं, they say, I know these people, I know that people, I am this one, I have so many groups with me. और तब सारे चीजों का रेफरेंस देते हैं, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं, उस व्यक्ति को जानता हूं, मेरा वो संबंध ये है, उसके साथ ये संबंध ये है। But ironically, God wanted to teach him and tell him the need. Ironically, he made him alone. और परमेश्वर उसको अकेले में तैयार करना चाहता, जिसके कारण से उसको सबसे पहले अकेला होने दिया। There is a time that if you are going through a spiritual crisis, you should be alone with the Lord, my friend. और जब आत्मिक संघर्ष में आप जाते हैं, आपको परमेश्वर ऐसे आत्मिक अनुशासन में लाने के लिए अकेला छोड़ता है। When you are feeling lonely, when you are going through lonely, you need to understand God is focusing on you to deal with you. और जब आप अकेले रहते हैं, एकांत में रहते हैं, आप महसूस करते हैं मैं अकेला हूं, ऐसे समय परमेश्वर आपसे बर्ताव करता है। When you are alone, your heart, mind and soul completely engages with something, one thought. और परमेश्वर के ऊपर में आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जब आप अकेला रहते हैं। Events of the past has to be cleared before we obey the Lord and go and meet.
और परमेश्वर के साथ में जब हम मिलने के लिए जाते हैं, उसकी आज्ञाकारिता में बनना चाहते हैं, हमें परमेश्वर के साथ में मुलाकात करना जरूरी है। Outward, Jacob ran from the house and he was blessed with so many people outwardly. और बाहरी रूप में तो वो भागा अपने घर से, और बाहरी रूप में तो बहुत सारी आशीषों को, भौतिक चीजों को प्राप्त किया, But inward, he was depending on his own strength, not on God. और वो अंदर में अपने आप में वो केवल भरोसा रखता था, परमेश्वर के ऊपर नहीं। If you want to receive God's blessing, you need to have the changes within ourselves first at chance. और जब परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करना चाहते तो आपको अपने अंदर में परिवर्तन होना जरूरी है। If there is no change within myself, I cannot be a blessing to someone, my और friend. जब तक मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं है, मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण नहीं The बन change सकता। should be done the way the Lord wants. अब परमेश्वर जैसा चाहता वैसे ही हमारे जीवन में परिवर्तन होना है। The change should be done when God wants. अब परमेश्वर जब चाहता है तब परिवर्तन होना है। The change should be done when God pleases. अब परमेश्वर जब अगुवाई करता है उस समय हमें परिवर्तन होना है। The making lonely made him alone to tell him God first and problem next. और अकेलापन जब आया उसके जीवन में, परिस्थिति इस बात को जानने पाया कि सबसे पहले मैं नहीं परंतु परमेश्वर है। When God removes everybody, everything from our lives, we will be forced to see only God and God alone. और जब परमेश्वर हमारे चारों तरफ से लोगों को हटा देता, हम देखने पाएंगे कि परमेश्वर और परमेश्वर ही अकेला है जिसको हम देखेंगे। That is a blessing, my friend, और ये आशीष है मित्रों, because He's all the time He's good God. क्योंकि वो महान, वो अच्छा परमेश्वर है, He's good at all times. और सब समय वो अच्छा परमेश्वर है। God is nowhere, any time in the history, He was a bad God. और कभी भी इतिहास में कभी वो बुरा परमेश्वर नहीं हुआ, He's a God, He's a good God. और वो अच्छा परमेश्वर है। Say, God is good. कहे परमेश्वर भला अच्छा Say, God परमेश्वर is है, good. अच्छा परमेश्वर When the है। people say you are bad, you say God is good. और जब लोग कहते हैं आप बुरे हो, कहे परमेश्वर अच्छा है, Because God wants to teach him a lesson. क्योंकि परमेश्वर में एक पाठ सिखलाना चाहता है। The second discipline God taught him और was, दूसरी जो पाठ परमेश्वर सिखाना चाहा, it's a divine discipline. और वो पवित्र अनुशासन है। He made him to fight, wrestle. और वो चाहा कि उसके साथ में संघर्ष करे, लड़ाई करे, मलयुद्ध करे। It's a battle. और ये तो मलयुद्ध था, It's a struggle. ये संघर्ष में। The spiritual discipline is you will go through struggles, my friends. और जब परमेश्वर आत्मिक अनुशासन में आपको रखेगा, आप संघर्ष में परिस्थिति में होकर You जाएंगे। may feel like everything is with you, everybody is with you, but yet you will go through that mental battle because God is working in you. हो सकता है आप सोचेंगे कि सब कुछ हमारे साथ में, सब हमारे साथ में है, परंतु मानसिक रूप में आप संघर्ष में होकर के जाएंगे। You cannot stop the stress and strain of our lives every day. आपके हर एक के जीवन में जो प्रत्येक दिन का जो तनाव है उसको बंद नहीं करने पाएंगे। But you need to find the meaning of God in all that stress and strains. और ऐसे तनाव के समय में आप परमेश्वर की इच्छा को जानने पाएंगे। Now here, the God sent a man and started to wrestling with Jacob. और परमेश्वर एक व्यक्ति को भेजा और याकूब के साथ में वो मलयुद्ध कर रहा है, All night he was fighting. और सारी रात वो All संघर्ष कर रहा है, night he was fasting. और सारी रात वो मलयुद्ध कर रहा You है। may say, Lord, I'm struggling from so many years. Oh अब God. परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु मैं कई वर्षों से संघर्ष में I'm हूँ, struggling from 1 year, oh God. और 1 साल से संघर्ष कर रहा हूँ, I'm struggling from 5 years, oh God. वो 5 साल से मैं संघर्ष कर रहा Do हूँ। not give up. There is a daybreak will come in your life. आप छोड़े नहीं, आपके जीवन में एक समय आएगा जो सारे बंधन टूटेगा। Hallelujah. हालेलुया। Your night will go. और आपका अंधकार का दिन चला जाएगा, Darkness will go. और अंधकार चला जाएगा। Don't give up wrestling with God. अब परमेश्वर के साथ मलयुद्ध करने में छोड़े नहीं, Don't give up struggling with God. परमेश्वर के साथ संघर्ष करने में छोड़े नहीं। Oh, if it is stress and strain, don't give up. God will bring end to the stress और and strain. तनाव मुक्त जीवन जब तनावपूर्ण रहते हैं, छोड़े नहीं, परमेश्वर आपको विजय देगा। Why did God allow man to fight with man? और क्यों परमेश्वर भेजा इस व्यक्ति को संघर्ष करने के लिए? Because God wants to break the strength of a man in Jacob's life. और याकूब के जीवन में जो मानवीय शक्ति थी, परमेश्वर उसको तोड़ना चाह रहा था। Whatever you think that is the strength,
without God, God will use the same strength to break that strength. अब आप जिसको परमेश्वर की बगैर आप सोचते कि ये सबसे बड़ी मेरी ताकत है, परमेश्वर सबसे पहले उसको तोड़ता है। If you keep wisdom, your wisdom first, and God next, God will use the same wisdom to break that wisdom. अगर आप अपनी बुद्धि को सामने रखेंगे और परमेश्वर को पीछे रखेंगे तो आपकी बुद्धि को ही परमेश्वर आपको तोड़ने के लिए इस्तेमाल करेगा। Anybody, any people, any situation taking the place of God, God will use the same strength to break that strength. और कोई भी चीज जो परमेश्वर के स्थान को लेता है, परमेश्वर उसी को तोड़ता है और अपने अधीन करता है। If your friends are taking place of God in your life, God will use the same friends to break and bring misunderstanding. और कई बार आप अपने दोस्तों पर भरोसा रखते हैं, उसको परमेश्वर के जगह पर रखते हैं, परमेश्वर को पीछे रखते हैं, तो आपके दोस्तों को ही इस प्रकार से बिगाड़ देगा कि वो आपके विरुद्ध में हो जाएंगे। God, he thought, the entire people, Jacob would have said, because entire people, he can go and meet the Esau. God made him separate. और ये सारे लोग एसाव से मिलने जा रहे हैं, परंतु याकूब को परमेश्वर अकेला कर दिया। Now God brought a man to fight with a man. और परमेश्वर एक व्यक्ति को लाया जो याकूब के साथ में मल्लयुद्ध करे। Because what he used to manipulate cunning and crafty human strength, God wants to break that strength. और जिस प्रकार से वो मैनिपुलेट कर रहा था, अपना धोखा देने का और चालाकी कर रहा था, परमेश्वर उसी को खत्म करने के लिए उसे परिस्थिति को लाया। Through human strength, you cannot receive divine blessings. और मानवीय ताकत से आप परमेश्वर की पवित्र सामर्थ को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। You cannot lead a holy life with your unholy life. अपने अपवित्र जीवन से आप पवित्रता का जीवन प्राप्त नहीं करने You पाएंगे। cannot have a godly thoughts with your bad thoughts. आपके बुरे विचारों से परमेश्वर के अच्छे विचारों को कभी भी आप लेने नहीं You पाएंगे। cannot be leading a testimony life when you have a bad friends. अगर आपके दोस्त मित्र बुरे हैं तो कभी भी अच्छी बातों गवाही को कभी लाने अपने जीवन में आप नहीं पाएंगे। You cannot use human logic, world logic to understand heavenly concepts, my friends. और परमेश्वर के विचारों को, स्वर्गीय बातों को समझ नहीं पाएंगे दुनिया के तमाम तर्क संगत बातों से। God cannot give that holy blessings with unholy procedures. और आप पवित्र क्रमानुसार परमेश्वर उस पवित्र आशीष को नहीं दे सकता है। He thought with his own human strength he can receive the divine blessings. और ये सोचा कि अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से परमेश्वर के पवित्र आशीष को प्राप्त करे। It is only the accepted baptized believer enter into the canon. और ये केवल परमेश्वर के भय मानने वाले, बपतिस्मा लिए हुए और परमेश्वर की आज्ञा पर रहने वाले ही कनान देश में पहुंचे। That's why God said, I will bless your generation, Jacob, और इसलिए याकूब को परमेश्वर का मैं तुम्हारे वंश को आशीष दूंगा, not with your cunning thought, और तुम्हारे चालाकी के विचार से नहीं, not with your crafty thoughts, और तुम्हारा जो चतुराई की बातों से not with नहीं, your manipulations. और जो मैनिपुलेट तुम कर रहे हो उससे नहीं। No, sometimes people want to receive the blessings through their human manipulations. और कई बार मानवीय चालाकी से लोग परमेश्वर की आशीषों को हासिल करना चाहते हैं। That's why God sent a man to break the strength of और the इसलिए man. एक व्यक्ति को परमेश्वर भेजा ताकि इस मनुष्य के ताकत को खत्म करे। It is all night he was fighting. और सारी रात वो लड़ाई लड़ रहा है। You know the dangerous about the darkness? आप जानते हैं अंधकार का खतरा क्या होता है? Even your own shadow will not support you. आपकी अपनी छाया आपका साथ नहीं देगी। Even your own shadow will not help you. अंधकार में आपका अपना छाया आपको साथ नहीं देगा। Why God did do like that? क्यों ईश्वर ऐसा काम किया? Nobody, कोई भी नहीं, including shadow, और छाया के साथ full of darkness. पूरा अंधेरा। And he wanted to bring Jacob to tell that he is helpless without God's और help. परमेश्वर इस बात को बतलाना चाहा कि तुम निसहाय असहाय व्यक्ति हो, He removed the society from him. और समाज को उससे दूर कर दिया, He removed his intellectual from him. और उसके जो आदान प्रदान जिनके करता उनको दूर कर दिया। The final we find that man broke his hip. और अंत में देखते हैं कि वो उसके जांग को पकड़ के उसको लंगड़ा कर दिया। Whatever he thought the strength, और जो कुछ वो ताकत सोचा कि ये मेरी ताकत है, God broke that strength. परमेश्वर उसको तोड़ दिया। You think that you have an importance, influence in the society?
आप सोचते होंगे कि मेरा बहुत प्रभाव है समाज के अंदर, But if God is not glorified in it, अगर ईश्वर महिमान्वित नहीं होता है, God will break it. परमेश्वर उसको तोड़ेगा। You think that money is enough for you, I do not need God. और आप सोचते हैं कि पैसा ही मेरा सब कुछ है, मुझे परमेश्वर की आवश्यकता God नहीं। will take you to that struggles, financial अब struggles. परमेश्वर आपको आर्थिक घटी कमी के दौर से ले जाएगा Now he thought with the physical strength, whole night he was fighting on his own strength. और अपने शारीरिक ताकत से रात भर वो मलयुद्ध कर रहा है। But God said, परमेश्वर कहा, your strength is in your hip. और तुम्हारी जो ताकत है तुम्हारे जांग में है। He broke that hip. परमेश्वर उससे भी तोड़ दिया, He broke that hip. परमेश्वर उससे तोड़ दिया। Because biologically, if you know that this is the hip bone is the strongest bone. और बायोलॉजिकली आप जानते हैं कि ये जो हिप का जो जांग का जो नस होता है बहुत ताकत होता है इसमें। That's why the sisters God designed in such a way they get pregnant in the stomach, that whole weight bears on that और bone. इसलिए बहन लोग इस बात को जानते हैं, जो लोग शादी विवाहित थे, कि वे जब प्रेग्नेंट होते हैं तो ये उनकी सहायता करता है गर्भ धारण करने के लिए, उस बोझ को उठाने के लिए। But that one which centrally connects entire body. और ये केंद्रीय रूप से पूरे शरीर से जुड़ा हुआ रहता है। Whatever is important and strong and strength in your life, आपके जीवन में जो भी आपकी ताकत है, if God is not in it, अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है, the own strength God will break it. और आपके सारे ताकत को परमेश्वर तोड़ेगा, लंगड़ा करेगा। When the daybreak came, और जब दिन हुआ, immediately Jacob held the man's feet and said, और उस व्यक्ति के जो उससे मलयुद्ध कर रहा है उसके जो पैर को पकड़ा। then he said, unless you bless me, I will not leave you. जब तक तू मुझको आशीर्वाद नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। No, he was telling, 26, he said, Jacob replied, I will not let you go unless you bless me. ओ 26 पद में लिखा, मुझे जाने दे, जब तक तू आशीर्वाद मुझे ना दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। The whole night, Jacob realized his position in the society useless. और सारी रात ये सोच रहा था कि मेरे पास ये समाज है, सब कुछ है, My own physical strength is useless now. अब तो मेरा अपना शरीर का ताकत ये भी बेकार हो गया। Even in the night, I am not able to identify who is fighting with me. और रात के समय में मैं ये भी नहीं पहचान पा रहा था कि कौन मुझसे मलयुद्ध कर रहा है। But when he came to know, I am helpless, Lord, I need your help. और तब ये महसूस किया कि मैं तो अब असहाय हूं, परमेश्वर मुझे आपकी सहायता चाहिए। You need to come to that zero level in the presence of God to tell, Lord, I am nothing, you are everything, oh God. आपको उस जगह पर आना जहां पर आप शून्य हो जाओ और कहें कि परमेश्वर अब मैं बिल्कुल असहाय हूं, मुझे आपकी आवश्यकता है। Instead of human power, if you want to receive the divine power, you need to come to that point and say, I am nothing, oh Lord, I need everything from you. Oh और God. इसलिए मानवीय शक्ति से बाहर हट करके आप इस बात को महसूस करेंगे, मुझे प्रभु आपकी सामर्थ चाहिए, आपका सामर्थ चाहिए। Because Jacob's story is the story to tell human strength as a limitation, and it is not going to be useful to receive the divine blessing. और याकूब की कहानी इस बात को प्रमाणित करती है कि मनुष्य की जो शक्ति सामर्थ है ये बेकार है परमेश्वर की सामर्थ के सामने। That's why when God wanted a greatest need, he thought God would send some angel armies go and fight against Esau. और एसाऊ के लिए वो सोचा कि परमेश्वर चाह रहा था कि परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजेगा, उससे लड़ाई करेंगे और उनको जीत लेंगे। But opposite to his thinking, everything happened. और ये बिल्कुल विपरीत परिस्थिति आई, बिल्कुल विपरीत हुआ। People were not with him. और लोग उनके साथ नहीं थे, His wisdom was not with him. उनका ज्ञान बुद्धि उनके साथ नहीं था, His smartness was not with और him. उसकी चतुराई उसके साथ नहीं His थी, cunningness was not with और him. उसकी जो कनिंगनेस उसके साथ में नहीं थी, Craftiness was not with him. और उसकी चतुराई उसके साथ नहीं Own थी, physical body was not with और him. उसका अपना शरीर उसके साथ में नहीं He था, became so zero and said, helpless unless you bless me. और वो शून्य हो गया, बिल्कुल असहाय हो गया। Unless you bless me. जब तक तो मुझको आशीर्वाद ना दे। Take the message very strongly this morning. और आज सुबह इसको बड़ी मजबूती के संदेश को लें। Unless God builds your life,
जब तक परमेश्वर आपके जीवन को नहीं बनाता है, unless God builds your future, आपके भविष्य को जब तक परमेश्वर नहीं बनाता है, unless God builds your career, और परमेश्वर जब तक आपको कैरियर नहीं देता है, nobody in this world has a power equal to God's power to build you, my friend. आपके जीवन को कोई भी बना नहीं सकते इस संसार के अंदर में। Hallelujah. हालेलुया। Because his name is above all names. और क्योंकि उसका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, His power is above all powers. और उसकी सामर्थ सर्वोपरि He is the है, God of all gods. और वो सारे परमेश्वरों का परमेश्वर He is a है, miracle working God. वो चमत्कार करने वाला He is परमेश्वर a है, great God. और वो महान परमेश्वर He है। has resurrected from the grave, and we have a resurrected power, my friends. वो मृत्यु से जीवंत हुआ, कब्र के अंदर से निकल करके वो सामर्थी है। If you want to receive divine blessing, you need to have a divine power. अगर आपको परमेश्वर की पवित्र आशीष चाहिए, आपको पवित्र सामर्थ चाहिए। That's why he said, unless you bless me, O Lord, और इसलिए वो कह रहा है, जब तक तुम मुझको आशीर्वाद ना दे, I cannot receive the divine blessings. और जब तक उस पवित्र आशीष को नहीं प्राप्त You करूं, might have heard God's promises in your life. आपके जीवन में आपने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को You would मालूम have किया told, है। God has given me this vision, this dream in my life. आप सोचते होंगे परमेश्वर ये दर्शन, ये स्वप्न मुझको दिया But है, I'll tell you, unless you break yourself in the presence of God, you will not receive that blessings in your और life. जब तक आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को नहीं मिटाएंगे, नहीं टूटेंगे, परमेश्वर उन आशीषों का कभी भी होने नहीं देगा। My pride has to die every day. हमारे घमंड को प्रत्येक दिन मरने की आवश्यकता My है, ego has to die every day. हमारे अहंकार को प्रत्येक दिन मरने की आवश्यकता है, Myself has to die every day. मेरे अपने स्वयं को मरने की आवश्यकता है, The greedy attitude should die every day. और हमारे जीवन की अपनी चीजों को खत्म होने की आवश्यकता है। Oh, we must die and Christ should live in our life every day. हमारे जीवन में हम प्रत्येक दिन मरे, मसीह हमारे जीवन में जिंदा हो, You should say, Lord, no human power. और कहें कोई मानवीय शक्ति नहीं, It's only a divine power, O Lord. केवल परमेश्वर की पवित्र सामर्थ है। Because the vision that you got, the vision is from the presence of the आ, Lord. क्योंकि ये दर्शन जो आप पाए परमेश्वर की उपस्थिति में पाए हैं, God gives a vision from heaven to you. और ये स्वर्ग से आपको दर्शन मिला है, Don't search with human tactics, my friend. और मानवीय तरीके से उसको ढूंढिए नहीं, Don't try to get divine blessing by manipulations, my friend. और मैनिपुलेट करके उसको प्राप्त करने का प्रयास ना करें। Unless you bless me. जब तक तुम मुझको आशीर्वाद ना दे, Unless you bless me. जब तक तुम मुझको आशीर्वाद ना Unless दे, you touch me. जब तक तुम मुझको स्पर्श ना करे, Unless you heal me, Lord. जब तक तुम मुझको चंगा ना करे, Unless you deliver me. जब तक तुम मुझको छुटकारा ना दे, Unless you redeem me, O God. जब तक तुम मुझको स्वतंत्र ना करे, Unless you give me, O Lord. जब तक तुम मुझको ना दे I परमेश्वर, do not want to move from ओ this मैं place. इस जगह से नहीं जाने I do का, not want to move from this मैं इस place. जगह से जाने का नहीं। Would you take that commitment this morning? आज सुबह क्या इस समर्पण को लेंगे? Lord, unless you bless me, O जब तक तू God. परमेश्वर में आशीर्वाद ना Unless दे, you bless my family, O मेरे God. परिवार को जब तक तो आशीर्वाद Unless ना you दे, touch me, O God. जब तक तू मुझको छुए नहीं, Unless you change me, O God. जब तक तू मुझको परिवर्तन ना I करे, do not want to move from here, मैं Lord इस जगह Jesus. से नहीं जाने का। When he had a human power, जब उसके पास में मानवीय शक्ति थी, he prayed, वो प्रार्थना किया, Lord, I'm afraid. ओ मैं डर रहा हूँ, I'm afraid. मैं भयभीत हूँ। When he got the divine power, जब वो स्वर्गीय सामर्थ को पाया, read 33:4. और 33 अध्याय उसका चौथा पद को देखिए, What it says? 33 अध्याय उत्पत्ति की किताब उसका 4 पद पढ़िए, क्या लिखा है? तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा Ah, और उसको हृदय से लगाकर हाँ। गले से लिपटकर चूमा, ah, फिर वे दोनों रो पड़े। boss. You know what is it? What a change here. आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या बदलाव परिवर्तन हुआ है। He was afraid to go and meet his brother. वो अपने भाई से मिलने के लिए डर रहा था, But here Esau running towards Jacob लेकिन यहाँ पर एसाव स्वयं दौड़ करके आ रहा and he है hugged him wholeheartedly. और वो उसको गले लगा रहा है He kissed him. और उसको चूम रहा They है wept. और उसको आलिंगन कर रहा है। What a change in Jacob's life. ओ याकूब के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। When you are in a human power, और जब मानवीय शक्ति में रहेंगे, you'll be afraid to do what God is telling you to do. और परमेश्वर जो करने के लिए बोल रहा है, आपको डर और भय लगेगा। If you are in the divine power, लेकिन आप परमेश्वर की पवित्र सामर्थ से भरपूर people रहेंगे will come running to you. और लोग आपके पास में दौड़ करके आएंगे Enemy will turn friends to you. और दुश्मन
आपके दोस्त बन जाएंगे Your morning will turn to gladness. और आपका जो समय है दिन दोपहरी के समान हो Your जाएगा tears of sadness will be a tears of joy. और आंसू की जो चीजें हैं वो आनंद में बदल Your जाएंगी night will turn to a daybreak. और आपका जो अंधकार है बिल्कुल दिन दोपहर हो जाएगा Your cursing will turn to blessing. और आपका श्राप आशीष में बदल जाएगा Hallelujah. हालेलुया How did it happen? और ये कैसे हुआ It's the divine power of ये God. परमेश्वर की पवित्र It's the सामर्थ्य divine power of God. परमेश्वर की पवित्र What सामर्थ्य is making you fear and afraid और today? जिससे वो डर रहा था भयभीत था Why are you afraid of your tomorrows? आप कल के लिए क्यों आप भयभीत हो Are you afraid of provisions in your life? आपके जीवन में जो उपाय उसके लिए क्यों डरते हैं Well, receive the divine power. आप परमेश्वर की पवित्र सामर्थ को प्राप्त करें God will change the people in your वो life. परमेश्वर आपके जीवन में आपके लोगों को बदल देगा God will change the situation in your life. परिस्थितियों को आपके जीवन में बदल God will देगा change the circumstances in your life. आपके सारे परिस्थितियों को बदल देगा Don't give up fighting all night. और एक रात लड़ने के लिए हिम्मत ना हारें Because God wants to bless you. क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देना We चाहता are है called to be a blessings, my friend. और आप आशीष प्राप्त करने के लिए बुलाए गए We are हैं called to be a heads, my friend. और परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए बुलाया Would है you say, Lord, unless you touch me, oh ओ God, परमेश्वर मुझको स्पर्श कर ले पिता I cannot be a blessing. और आपके बगैर मैं आशीष नहीं बन सकता I do not know what people call you. और मैं नहीं जानता लोग आपको क्या बोलेंगे That's what to know. The man, God asked him, what's your name? और इसलिए परमेश्वर से पूछा तेरा नाम क्या है Why did God ask that name? और क्यों परमेश्वर उसका नाम पूछा Did not God know about his name? और क्या परमेश्वर नहीं जानता था उसका नाम को But God wanted Jacob to realize. और याकूब को परमेश्वर मालूम कराना चाह रहा Jacob, था ओ याकूब you're depending on your own strength. तुम अपनी ताकत पर भरोसा You करते have been called as a cheater. और तुम धोखा देने वाला You are व्यक्ति called कहलाते as a manipulator. और तुम मैनिपुलेट करने वाला व्यक्ति You के are रूप में called as जाते unreliable fellow. और तुम एक भरोसेमंद व्यक्ति नहीं कहलाते You are a guy who are a very greedy guy. और तुम लालची हो और इस प्रकार गलत तरीके से आशीष लेना चाहते हो Because God touched you. क्योंकि परमेश्वर तुम्हें स्पर्श कर रहा है Your name will be a blessing और nowadays. तुम्हारा नाम अब आशीष का कारण होगा Name, I sometimes not the dress that we wear that we can bless people. और ऐसे पोशाकों से हम आशीष नहीं पहुंचा सकते Not with my degree certificate I can change the life and blessing to people. और मैं अपने डिग्री के द्वारा ओहदे के द्वारा मैं लोगों के जीवन को नहीं बदल सकता Only the life giver touches my life. I can be a और blessing जब to जीवन दाता मेरे जीवन you को with me? स्पर्श करेगा Are you with me? क्या आप मेरे Only साथ- God who has a blessings, who touches me and blesses, I can be a blessing to somebody. केवल परमेश्वर ही जब उसके स्पर्श करेगा मैं दूसरों को आशीष का कारण बनने पाऊंगा That glory should go to God and God alone. और ये सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को जाने That's पाए why God made him zero. और इसलिए परमेश्वर उसको शून्य कर दिया He, with his strength, he ran from house like a hero और एक वीर के समान अपने घर से दौड़ा in order to give all the glory to God. आप सारी महिमा ईश्वर को देने के बजाय God made him to realize he's nothing, zero. और परमेश्वर इस बात को महसूस करने दिया थी को बिल्कुल जीरो है कुछ नहीं है Unless you humble yourself and pray like that, और जब तक आप अपने आप को 3 नंबर नहीं करेंगे प्रार्थना नहीं करेंगे God should get all the glory. अब परमेश्वर सारी महिमा को प्राप्त करें All the blessing, the glory should go to God and God. सारी महिमा प्रशंसा सिर्फ परमेश्वर को That's जाने why he पाए। said, Lord, it is not my strength, it's your grace, O God. और इसलिए ये मेरी ताकत नहीं लेकिन तेरा अनुग्रह है Will you give yourself today? क्या आप आज परमेश्वर को देंगे अपने जीवन को Not my power, O God. मेरी सामर्थ नहीं It's your power. तेरी सामर्थ It's not my will, O God. मेरी इच्छा नहीं पिता It's your will. तेरी इच्छा Lord, it's not my way, God. और मेरा तरीका नहीं It's your way, God. और तेरा तरीका It's परमेश्वर not my life, O God. मेरा जीवन नहीं पिता It's your life, O God. तेरा जीवन पिता I need your power. तेरी सामर्थ मुझे I चाहिए need your grace. तेरा अनुग्रह मुझे चाहिए I need your power, O God. और तेरी सामर्थ मुझे चाहिए I पिता want to be a blessing. और मैं आशीष बनना चाहता हूँ Would you stand with me as we pray? क्या आप अपनी जगह खड़े हो जाएंगे हम Would you प्रार्थना stand with me करेंगे as we pray? और जब हम प्रार्थना करेंगे इस समय खड़े हो जाएंगे अपनी जगह Take पर this 1 minute, 2 minutes to pray. और 1 मिनट 2 मिनट का समय आप प्रार्थना में लें आइए हम प्रार्थना करेंगे आज के दिन में परमेश्वर मुझसे आपसे बातचीत किया है किस प्रकार याकूब के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया अपनी खूबी अपनी ताकत अपनी बुद्धि अपनी युक्ति से
वो बहुत कुछ करना चाह रहा था, शारीरिक ताकत के ऊपर भरोसा रख रहा था, परंतु परमेश्वर का विचार उसके जीवन के लिए बिल्कुल अलग ही था। यारो, आपके जीवन के लिए भी परमेश्वर का विचार बिल्कुल भिन्न है। और आज परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करे। अपनी बुद्धि, युक्ति, भरोसे पर ना रहे, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए अपने जीवन को उसके सामर्थ्य हाथों में समर्पण करें। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर जिस प्रकार याकूब को उस जगह पर अकेला कर दिया, अंधेरे में उसको रख दिया, उसके शक्ति को स्पर्श करके उसके सारे शारीरिक शक्ति को खत्म किया, शून्य कर दिया, नाम को बदला, परमेश्वर आपके जीवन को भी बदलेगा, आपके जीवन को भी शून्य करेगा। लेकिन परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ्य आपके जीवन में प्रकट होगी और परमेश्वर की महिमा को आप अपने व्यक्तिगत जीवन में देखने पाएंगे। आपका जीवन आशीष का कारण होगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके सारे अनुग्रह के लिए, आशीषों के लिए। याकूब के जीवन में आपने बड़ा परिवर्तन का काम किया, हमारे जीवन में भी वैसे ही कार्य कर बंधन और श्राप को तोड़ दे, हमारी अपनी बुद्धि और समझ को खत्म कर दे प्यारे परमेश्वर, और हमारे जीवन में एक नया काम कर, ताकि हम बिल्कुल परिवर्तित होकर के तेरी महिमा के लिए बाकी जीवन जीने पाए। अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में ये मांगते हैं। बीमार लोगों को चंगाई दे, दुर्बल करने वाली आत्मा यीशु के नाम में दूर हो। तेरी अलौकिक सामर्थ सबों के जीवन में प्रकट हो प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, मांगते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। जय मसीह की। आओ आओ भाइयों बहनों, सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों, सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों, सुन लो यीशु की